आदिपुरुष मूवी को लेकर जहां भारत में घमासान मचा हुआ है और फिल्म के निर्माताओं के साथ साथ इसके डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ये विवाद अब भारत की सीमाओं के पार पहुंच गया है। नेपाल पहला ऐसा देश बन गया है जहां आदिपुरुष फिल्म को बैन कर दिया गया। असल में नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने शहर के सभी सिनेमा घरों को ये आदेश जारी कर दिया है कि तत्काल प्रभाव से आदिपुरुष की स्क्रीनिंग को बंद कर दे। लेकिन नेपाल के मेयर को इतना गुस्सा आया क्यों? इसके पीछे की वजह खास है। हुआ यह है कि आदिपुरुष फिल्म में सीता माता को भारत की बेटी बताया गया है, जबकि सीता माता का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल के मेयर ने इस गलती को ठीक करने के लिए निर्माताओं को 3 दिन का वक्त दिया था, लेकिन समय निकल गया और फिल्म बैन कर दी गई। इस पूरे मुद्दे पर मनोज मुंतशिर का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सीता माता का जन्म हुआ था तब नेपाल अखंड भारत का हिस्सा था। ऐसे में जानकी को भारत की बेटी कहना गलत नहीं है, लेकिन क्या कभी नेपाल वाकई भारत का हिस्सा था? क्या है नेपाल भारत के रिश्तों की पूरी कहानी? क्या आपको पता है कि 1947 के बाद भी नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और सीता माता जिस जनकपुर में पैदा हुई उसकी कहानी क्या है? साथ ही बात होगी नेपाल में चल रही इस फिल्म की कंट्रोवर्सी पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। शुरू करते हैं नेपाल के इतिहास से। नेपाल की उत्पत्ति आज से लगभग 8000 साल पहले नवपाषाण युग में हुई थी। हजारों सालों से काठमांडू घाटी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक अहम केंद्र थी। रही बात मध्यकालीन भारत की, तो नेपाल ने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से भी सदियों पहले अपनी आजादी को बनाए रखा। नेपाल का नाम पहले गोरखा साम्राज्य था, लेकिन सन 1764 में बदलकर इसका नाम नेपाल कर दिया गया। यही नहीं, एक तरफ जहां अंग्रेजों द्वारा भारत की गुलामी की पटकथा 17वीं शताब्दी में ही लिखी जानी शुरू कर दी गई थी, वहीं नेपाल ने काफी वक्त तक खुद को अंग्रेजों के आधिपत्य से भी बचाए रखा। लेकिन 1816 में नेपाल ब्रिटिश राज के अधीन चला गया। असल में 1814 से 16 के बीच नेपाल के गोरखाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 2 साल तक एक भीषण युद्ध चला, जिसमें नेपाल की हार हुई। इस हार के बाद नेपाल के साथ सुगौली संधि हुई, जिसमें नेपाल को अपना 1/3 भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा था, जिसमें आज के सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। इस युद्ध के बाद नेपाल और भारत के बीच सीमा का विभाजन हुआ। भारत की गंडक नदी, जिसे काली रिवर भी कहा जाता है, के एक तरफ का हिस्सा भारत का था, जबकि दूसरी तरफ नेपाल था। और इस प्रकार क्षेत्रीय तौर पर नेपाल को भारत से अलग कर दिया गया। फिर 1923 में नेपाल ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके तहत नेपाल को इंडिपेंडेंट स्टेट मान लिया गया, लेकिन उसका फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस अंग्रेजों के अधीन ही रहा, जिसका अधिकार 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद ही नेपाल को मिला। लेकिन क्या नेपाल वाकई भारत का हिस्सा था? इतिहास की बात करें तो बहुत से ऐसे जनपद रहे हैं जिनके विशाल साम्राज्य का पार्ट नेपाल रहा, जैसे कौशल महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मल्ल महाजनपद और काशी महाजनपद आदि। ऐसे में यह कहना कि नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं था, यह गलत होगा। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि कानूनन तौर पर नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं था। अब आते हैं भारत की आजादी के बाद के वक्त में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेपाल ने भारत में विलय करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस बात का खुलासा किया था। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने काफी कूटनीतिक तरीके से उनसे निपटा। असल में नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। और जब नेहरू को विलय का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने ये कहते हुए इससे मना कर दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पंडित नेहरू ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया में उनकी छवि खराब ना हो। यानी अगर पंडित नेहरू चाहते तो नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था।
अब वापस लौटते हैं फिल्म आदि पुरुष की कंट्रोवर्सी पर। इस कंट्रोवर्सी का सबसे अहम हिस्सा है सीता माता को भारत की बेटी बताना। तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि सीता माता आखिर कहां पैदा हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सीता माता का जन्म जनकपुर में हुआ था और यह जगह नेपाल का हिस्सा है। बिहार बॉर्डर से जनकपुर की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है और बिहार के सीतामढ़ी से यह जगह सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सीतामढ़ी वो जगह है जहां सीता माता धरती में समा गई थी। जनकपुरी के लोग भगवान राम को अपना जवाई मानते हैं और जब अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आया था तब यहां के लोगों ने काफी खुशियां मनाई थी। जनकपुर में भव्य जानकी मंदिर भी स्थित है जिसे 1910 में टीकमगढ़ की रानी ने बनवाया था। यही कारण है कि नेपाल इस बात से खफा है कि फिल्म में सीता माता को नेपाल की बेटी क्यों नहीं बताया गया। हालांकि नेपाल के सेंसर बोर्ड ने अपने यहां पहले से ही यह संवाद फिल्म से हटा दिया था, लेकिन उनका कहना है कि दुनिया में कहीं भी ये फिल्म दिखाई जाए तो सीता माता को नेपाल की ही बेटी बताया जाए या फिर इस लाइन को हटा दिया जाए। यही बात काठमांडू में फिल्म के बैन की वजह बनी। इससे पहले 2020 में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा बुद्ध को भारत की शख्सियत बता दिया था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। खैर, नेपाल भारत के बीच काला पानी विवाद भी काफी पुराना है। हाल ही में नए संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे पर भी नेपाल ने नाराजगी जताई थी। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जहां भारत और नेपाल आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दो भाइयों की तरह आपस में झगड़ते भी रहते हैं। लेकिन इस झगड़े के बीच अब आदि पुरुष की कंट्रोवर्सी का तड़का लग गया है। आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीता माता भारत की बेटी हैं या नेपाल की? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।